दोस्तों, अगर किसी से पूछा जाए कि गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, तो बहुत से लोग कहेंगे इंजन, कुछ लोग कहेंगे कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट। पर मेरा मानना है कि गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके टायर्स, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाती है, जो कि एक गाड़ी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। किसी भी तरीके की रोड या किसी भी तरीके के सरफेस को सबसे पहले टच करने वाला जो गाड़ी का पार्ट होता है वो है टायर। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमें उसको बदलवाते वक्त कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप अपने गाड़ी के टायर्स को चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे साइजेस, स्पेसिफिकेशंस, चार्ट देख के कंफ्यूज हो गए हैं, तो इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आप वो सब जान पाएंगे जो आपको टायर बदलवाते वक्त ध्यान रखना चाहिए, और आप उन नंबर्स को, स्पेसिफिकेशंस को मास्टर कर लेंगे। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक झा और आप देख रहे हैं एजे ऑटो कस्टम्स। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मैं ऐसे ही बहुत सारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूं, तो बेल आइकन पे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टायर स्पेसिफिकेशन और टायर के अपसाइज की। तो अगर आप अपने करंट टायर्स के साइड वॉल पे जो आपका टायर होता है उस पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का नंबर, जो कि लेटर्स और नंबर्स और कॉम्बिनेशन है, वो दिखेगा। इसको हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इनको समझने के लिए इन नंबर्स को, इस कॉम्बिनेशन को 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है जो आपके सामने है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हीकल और टायर टाइप की, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन विड्थ की जो कि आपका ट्रिपल डिजिट नंबर है, उसके बाद हम बात करेंगे डबल डिजिट नंबर जो कि आपका एस्पेक्ट रेशियो है, हम और आर जो कि आपका लेटर है इसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन टाइप होता है, टायर का कंस्ट्रक्शन कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे डबल डिजिट नंबर की जो कि आपका साइज है टायर का। उसके बाद हम बात करेंगे एक डबल डिजिट नंबर और उसके साथ लेटर की, जो कि आपका लोड कैपेसिटी या लोड इंडेक्स जिसको आप बोल सकते हैं, या फिर स्पीड रेटिंग की। तो आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पहले लेटर की जो कि है पी। इस एग्जाम्पल में आपको टायर के उस कॉम्बिनेशन में सबसे पहले एक लेटर दिखता है जो कि पी, एल टी, एस टी या कुछ और लेटर हो सकते हैं। क्या मतलब होता है इनका? पी का मतलब होता है पैसेंजर कार्स, एलटी का मतलब होता है लाइट ट्रक्स, एसटी का मतलब होता है स्पेशल ट्रेलर्स, या और भी कोई अगर लेटर दिखता है तो उसके अलग मतलब है। लेकिन अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं गाड़ी की, तो आपको पी दिखता है जिसका मतलब होता है पैसेंजर कार्स, मतलब वो जो टायर है वो पैसेंजर कार्स के लिए बना हुआ है। दूसरी चीज, अगर इस कॉम्बिनेशन में आपको शुरू में कोई भी लेटर नहीं दिखता है तो इसका मतलब यह है कि वो टायर पैसेंजर कार्स के लिए ही है। तो जब भी आप टायर देखें आप ये देखें कि उसमें या तो पी लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ जो कि है सेक्शन विड्थ। इसका मतलब ये होता है जो आपके 3 डिजिट के नंबर हैं, 235 इस एग्जाम्पल में, 165, 185, 215 या कोई भी नंबर आपको दिखता है, उसका मतलब होता है कि आपके टायर की विड्थ कितनी है, मतलब चौड़ाई कितनी है। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो एक साइड वॉल से लेके दूसरी साइड वॉल तक जो भी आपकी विड्थ होती है उसको सेक्शन विड्थ कहा जाता है, और इसको मेजर किया जाता है एमएम में, मतलब कि मिलीमीटर। तो अगर आप एक टायर देख रहे हैं जिसका सेक्शन विड्थ है या जिसपे लिखा हुआ है 215 या 235, उसका मतलब यह है कि आपका जो टायर है वो 215 मिलीमीटर या 235 मिलीमीटर का है। आगे बढ़ते हैं हमने तीसरे सेक्शन की तरफ जिसका नाम है एस्पेक्ट रेशियो। लेटर और इन 3 डिजिट नंबर के बाद आपको एक डबल डिजिट नंबर दिखता है जिसको बोला जाता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? ये होता है हाइट, आपके टायर की हाइट रिम से लेके टॉप एंड तक। इसको नंबर पढ़ा जाता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए कैलकुलेट करने के लिए तो इसको परसेंटेज में देखा जाता है सेक्शन विड्थ के अगेंस्ट। तो अगर 215 बाई 60 का टायर है उसका मतलब यह है कि 215 का टायर का 60% विच इज 129 mm, तो जो हाइट है वो 129 mm की है। दोस्तों आपका चौथा सेक्शन है वो है ये लेटर। ये लेटर
आर इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि टायर का कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है। यूजुअली दो तरीके के कंस्ट्रक्शन टाइप होते हैं, एक होता है आपका रेडियल प्लाई और एक होता है आपका क्रॉस प्लाई। आज के डेट में पैसेंजर कार्स के लिए इस रेडियल प्लाई टायर्स को लिया जाता है, यूज किया जाता है। कुछ लोग इसको आर को रेडियस बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। आर का मतलब रेडियस नहीं होता है, आर का मतलब कंस्ट्रक्शन टाइप है जो कि रेडियल टायर है। हम अगर अपने अगले सेक्शन की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो है ये डबल डिजिट नंबर। ये डबल डिजिट नंबर बताता है कि आपके टायर का साइज क्या है। ये आपको इंटरनल डायामीटर, जो टायर का इनर डायामीटर है या फिर रिम का साइज है, वो बताता है। इन दिस केस अगर यहां पे 17 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपके इनर डायामीटर, टायर का जो इनर डायामीटर है या जो उसमें रिम लगेगा वो 17 इंच का लगेगा, जिसको कि इधर से इधर आपको मेजर करना होगा। आप 17 टायर को 18 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो भी डिजिट लिखा है, जो भी आपको एक नंबर दिख रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टाइप के बाद, वो आपको ये बता रहा है कि आपके टायर का डायामीटर कितना है या रिम साइज कितना है। दोस्तों अगले सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसका नाम है लोड कैपेसिटी या लोड इंडेक्स, जो कि आपको यहां पे एक डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में दिखता है। हर एक टायर की अपनी एक लोड कैपेसिटी है। जो भी मैन्युफैक्चरर्स टायर बना रहे हैं वो उस टायर को एक लोड कैपेसिटी देते हैं, जो कि सेफ होता है उस टायर के लिए एक नॉर्मल कंडीशन में या एक नॉर्मल टायर प्रेशर पे। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 775 किलोग्राम्स। एक टायर का जो कि वेट उठा सकता है वो है 775 किलोग्राम का। तो आप यूजुअली जब भी टायर लगवाने जाएं तो इसको जरूर देख लें, और डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस पूरे चार्ट को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी सेक्शन है इस कॉम्बिनेशन का। वो है एक लेटर। यहाँ पे एक सिंगल लेटर या डबल लेटर आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब होता है स्पीड रेटिंग। हर एक टायर की एक लीगली अप्रूव्ड स्पीड रेटिंग होती है, अगेन नॉर्मल कंडीशंस और नॉर्मल टायर प्रेशर पे। अगर मैं इस एग्जांपल को देखता हूं तो यहां पे W लिखा हुआ है। इस W का मतलब अगर मैं इस चार्ट में देखता हूं तो मुझे दिखता है कि 270 किलोमीटर्स पर आवर। ये इंडियन रेटिंग, स्पीड रेटिंग चार्ट है जिसको आप देख सकते हो। मतलब कि अगर एक टायर पे एक W लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो टायर या वो कॉम्बी जो आपके चार टायर्स हैं वो 270 किलोमीटर्स पर आवर, अप टू 270 किलोमीटर्स पर आवर पे आप ड्राइव करते हैं तो सेफ है। यूजुअली मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता इतनी फास्ट ड्राइव का, लेकिन एज पर नॉर्म्स, एज पर गाइडलाइंस, हर एक टायर की अपनी एक स्पीड रेटिंग होती है और उस स्पीड रेटिंग को आप इस चार्ट में चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इन कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ा जा सकता है। अब हम बात करेंगे टायर के अप साइज की, कि अगर आपके पास एक टायर जो आपको मैन्युफैक्चरर से मिला है, अगर आप उसको बदलवाने जा रहे हैं तो क्या अप साइज पे जा सकते हैं, मतलब एक बड़े टायर पे जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो आप उसको कितना बड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे हम। दोस्तों बात करते हैं अप साइज की। आज की डेट में अप साइज एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स लोअर एंड कार में छोटा टायर दे रहे हैं और टॉप एंड कार में बड़ा टायर दे रहे हैं। तो आप भी अपनी गाड़ी का जो टायर है उसको अप साइज करा सकते हैं या प्लस साइज में लेके जा सकते हैं। प्लस साइज के या अप साइज के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, जैसे एक्सेलरेशन या स्टेबिलिटी, बट उसके साथ साथ ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जब भी आप अप साइज के लिए जाएं तो कुछ चीजों का ध्यान बिल्कुल रखें। जैसे कि सबसे पहली चीज है आपके टायर का ओवरऑल सर्कमफ्रेंस या फिर हाइट। जब भी आप अप साइज कराएं तो उसका जो सर्कमफ्रेंस है या उसकी जो ओवरऑल हाइट है वो ±2% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दिया है, उस लिंक को यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका सर्कमफ्रेंस या हाइट 2% या -2% से ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है। दूसरी चीज, इस सर्कमफ्रेंस और हाइट को एडजस्ट करने के लिए कि वो ±2% से ऊपर ना जाए, इसके लिए आपको अपने एस्पेक्ट रेशियो, मतलब कि आपके साइड वॉल की हाइट को एडजस्ट करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, जिसके कारण आपका ओवरऑल हाइट जो है या सर्कमफ्रेंस है नहीं बढ़ता है। तीसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कभी भी अपने एस्पेक्ट रेशियो में ज्यादा थिन ना जाएं, क्योंकि इंडियन रोड्स में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया,
आपका टायर ही है जो जो हर एक तरीके की सरफेस को और हर एक तरीके की रोड को टच करता है। अगर आप बहुत ज्यादा थिन जाते हैं अपने सर्कमफ्रेंस अपने एस्पेक्ट रेशियो पे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो रिम पे आता है, रिम से वो सस्पेंशन में जाता है, उससे वो आपके केबिन में ट्रांसफर होता है। इससे आपको रिम को नुकसान हो सकता है, आपकी सस्पेंशन को नुकसान होता है, और ये ज्यादा सेफ भी कंसीडर नहीं किया जाता इन केस ऑफ पॉट होल्स और रफ रोड्स। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें कि ज्यादा थिन ना जाए, आपका जो ओवरऑल हाइट और सर्कमफ्रेंस है वो ±2% से ऊपर या नीचे ना जाए, और आप अकॉर्डिंगली अपने एस्पेक्ट रेशियो को एडजस्ट करें जब भी आप अपने टायर को अपसाइज करने का डिसाइड करें। तो दोस्तों, देखा आपने कितना इजी था टायर्स के स्पेसिफिकेशंस को पढ़ना और समझना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, इसको आगे से आगे शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, अगला वीडियो जो कि होगा हेडलाइट्स के ऊपर हमारे इस सीरीज ऑटो नो हाउ में।